हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आलमारी। दर्जी कपड़ा भी इतने हिसाब से क्या काटता होगा जितने हिसाब से हम घर में जगह इस्तेमाल करते थे। इंच इंच पर कब्जा था। इस एक कमरे में हम अकेले नहीं थे। हमारे साथ दो बच्चे, एक नौकर, एक बिल्ली, चंद चूहे, छिपकलियाँ और कॉकरोच भी थे। रहते रहते सभी सह अस्तित्व की स्थिति में आ चुके थे। बच्चे सुबह उठकर स्कूल खिसक जाते और छुट्टी के बाद लौटने पर भी ज़्यादा देर घर में रहना गवारा न करते। वे मकान की सीढ़ियों की रेलिंग पर फिसलते या मौका पाकर दूसरों के घरों में घुस जाते। नौकर ने अपना साम्राज्य रसोई घर तक ही फैलाया था। वह वहीं पकाता, खाता, चोरी करता और सोता। उसके सोते ही रसोई घर के कॉकरोच जाग जाते और झुंड के झुंड नल के पास या गैस के बर्नर पर इकट्ठे हो जाते। सुबह जब वह जागता, कॉकरोच फौरन अपने अपने कोने में कूच कर जाते, सोने के लिए। जैसे पारी बंधी हुई थी, कोई किसी के लिए अड़चन नहीं बनता। बिल्ली हमने पाली नहीं थी। वह रोज रात खिड़की पर बैठकर रोया करती। एक दो रोज रोटी डालने का नतीजा यह हुआ कि वह खुल्लम खुल्ला दिन में भी आने जाने लगी। हालांकि घर के चूहों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तरमाल भाता था। शायद आजकल बिल्ली की कड़की चल रही थी, जो हमारे यहाँ डेरा डाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ आधा लीटर दूध में समस्त परिवार दुग्धाधारी होने का भ्रम पाले हुए था। यूँ तो ज़रूरतों के रहते हर चीज़ का रोना था, पर सबसे ज़्यादा जगह का। कमरा सामान से कुछ इस तरह अटाअट भरा था कि शरद खुलकर अंगड़ाई न ले सकते थे, न चल फिर सकते थे। बाँह किसी न किसी चीज़ से टकरा जाती। यही हाल रात की नींद का था। एक पलंग था जिस पर पूरा परिवार सोता। रात में लेटते समय हम सब कुछ इस तरह अपनी अपनी पोजीशन ले लेते मानो फ़ोटो खिंचवानी हो। होश रहते तक तो कोई करवट न लेता, न तिरछा होता, लेकिन एक बार बदन ढीला होते ही सारे कानून भंग कर दिए जाते। शरद अपनी लंबाई का विज्ञापन करते हुए पलंग में तिरछे लेटते, बच्चे अगल बगल और मैं चरणों में। बच्चे रह रहकर टांग मारते, शरद सिरहाने से तकिए, पैताने से चादर गिरा डालते, फिर भी न समाते। सभी के पैर मुझ तक पहुँचते। किस्म किस्म की गंध उठती, जो दुर्गंध नहीं तो सुगंध भी न होती। बीच में एक आध बार नींद उचटने पर शरद मुझसे जरूर पूछते, तुम्हारे लिए जगह कम तो नहीं है? उनकी चिंता से गदगद मैं बिल्ली की तरह अपना बदन सिकोड़कर फुसफुसाती, नहीं, देख लो कितनी जगह पड़ी है अभी। इस पलंग को महज बिस्तर मानना पलंग की प्रतिष्ठा गिराना था। दिन में पलंग दस्तरखाना था, पढ़ने की मेज थी, इस्त्री करने का स्टैंड था और छोटे कपड़े सुखाने का ठिकाना। और जगह भी कहाँ थी। इसके अलावा कमरे में एक तरफ बड़ी सी अलमारी रखी थी, जिसकी वजह से कमरा इतना ठसाठस भरा लगता था। यह लकड़ी की एक भीमकाय अलमारी थी, जिसमें तिजोरी, ड्रॉर, हैंगर, टाई स्टैंड और आईना सभी कुछ था। इसी से मेरी दुश्मनी थी। मुझे यह अलमारी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। न मुझे इसकी ऊंचाई पसंद थी, न चौड़ाई। इसका इतना बड़ा होना मुझे अपने छोटे होने के एहसास से भर देता। हम चारों के पास कुल मिलाकर भी इतने कपड़े नहीं थे कि हम इसे पूरी तरह भर सकते। लिहाजा इसमें वह सामान भी रहता जो आमतौर पर अलमारियों में नहीं रखा जाता, जैसे बच्चों के बस्ते, दवाइयाँ, ऊन सलाई, नाड़े, थैले, कैमरा, ट्रांजिस्टर, कांच के गिलास, स्टील के 6 चम्मच और एक जग। फिर भी इसका वह कोना बिल्कुल खाली था जिसमें सूट लटका कर रखने का इंतजाम था। शरद सूट पहनते ही नहीं थे। मैं अपनी 4 साबुत और 5 रफ़ू की हुई धोतियाँ इसमें इसलिए नहीं लटकाती थी कि साड़ियों की सूरत देख देख कर मेरा दिल डूबेगा। बक्स में पड़ी साड़ियाँ चाहे जैसी भी हों, लगती तो ज़्यादा ही हैं। कई बार बच्चों को मैंने छुपा छुपी के खेल में इस जगह पर छुपते देखा था। वे पूरे इसके अंदर ऐसे समा जाते कि ढूंढने वाला उन्हें पकड़ न पाता। पर मेरा दिल दहल गया। कहीं अलमारी कसकर अंदर से बंद हो गई तो क्या होगा? कहीं बच्चों का अंदर ही अंदर दम घुट गया तो गजब हो जाएगा। जब मैं काम पर जाती हूँ, बच्चे कुछ भी कर डालें। अखबारों में पड़ी कई दुर्घटनाएं दिमाग में कौंध गई। मैंने शरद को बताया कि यह अलमारी कितनी खूनी और ख़तरनाक हो सकती है। शरद हंसती है। शरद मेरी हर बात पर हंस देते हैं। तुम मूर्ख हो। अलमारी लोहे की नहीं, लकड़ी की है। सैकड़ों संद हैं इसमें, कैसे दम घुट सकता है? कहीं जोर से बंद कर ली तो?
अरे बच्चों में बारूद की ताकत होती है, तुम बाहर से बंद कर दो, तब भी अलमारी फाड़ कर बाहर निकल आएंगे। नहीं, बच्चे तो फूल से होते हैं। तुम इस अलमारी को यहाँ से हटा दो, मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ। क्या फ़ायदा इस लकड़ बग्गे से? इसे देख देख कर यही याद आता है कि हम लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। यह तो सिर्फ हमें मालूम है, अलमारी देखकर लोग तो सोचते होंगे इनके पास ज़्यादा कपड़े हैं। लोगों के सोचने से हमें क्या हासिल होगा? इस बोर्डम ने आधा कमरा घेर रखा है। यह हट जाए तो मैं अपने लिए अलग चारपाई ले आऊँ। तुम्हें दिक्कत होती है तो मैं ज़मीन पर सो जाया करूँगा। बस यही तो दिक्कत है, तुम्हें ज़मीन पर सुलाकर मैं क्या पलंग पर लेट सकूँगी? इससे अच्छा है इसे बेच डालें। इससे अच्छा है हम अपना दिवाला घोषित कर दें। शरद बहस करते हैं, शरद बात काटते हैं, शरद बात टालते हैं। बैठे बैठे ही वह सारा मामला रफा दफा कर डालते हैं। दरअसल शरद रद्दोबदल से घबराते हैं। उनकी स्लीपरों की जगह भी बदल दो तो परेशान हो जाते हैं। ख्याली दुनिया में इंकलाब करते करते इतनी इच्छा ही नहीं बची है कि अमली दुनिया में बदलाव की कोशिश करें। अपनी किताबों में वह नित नई दुनिया बसाने की बात करते हैं, पर घर में वह एक कोना भी नहीं बदल सकते। मन खिन्न हो उठा। यह क्या कि घर की कोई चीज़ न छुओ न छेड़ो, अपनी सहूलियत तक न पैदा करो। जैसी जमकर अलमारी रखी हुई थी, लगता था जैसे कमरे के साथ ही होगी थी। दीवारों की बदरंग हालत, दरवाजों के छूटते रोगन और अलमारी के उतरते रंग में शायद कोई जज्बाती रिश्ता था। मुझे लगा जब तक यह अलमारी यहाँ रखी है मैं कुछ भी न कर पाऊँगी। मैं गुपचुप इसके लिए ग्राहक ढूंढने में लग गई। स्कूल में मैंने अपनी सहेलियों से पूछा, किसी को भी अलमारी की ज़रूरत न थी। पड़ोसी वैसे ही जगह की तंगी के मारे हुए थे, इससे आगे कहाँ पूछती। मन मारकर बैठ गई। गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली थी। सबके पास घुमकड़ी की अपनी अपनी योजनाएं थी। कोई अध्यापिका मनाली जाने वाली थी तो कोई मैके। सभी का इरादा कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर जाकर छुट्टी बिताने का था। अधिकांश अध्यापिकाओं के पति अध्यापन करते थे अथवा दफ्तर में काम। उन्होंने अपनी छुट्टियां पत्नी की छुट्टियों के साथ एक ही डोर में बांध रखी थी। उनके बच्चों के इम्तहान समय से ख़त्म हो चुके थे। बस बक्से सजाकर, ताला लगाकर, रिजर्वेशन कराकर उन्हें चल भर देना था। अध्यापिकाएं इतनी निश्चिंत और प्रफुल्लित थी मानो छुट्टी का सारा रस बस इनके ही हिस्से आना है। कुल 5-6 अध्यापिकाएं ऐसी थी जो छुट्टियों के नाम पर रोनी सूरत बनाए घूम रही थी। किसी की बेटी को पीएमटी की तैयारी करनी थी तो किसी के बेटे को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की। मेरे बच्चों को इनमें से कुछ भी नहीं करना था, फिर भी मैं हताश थी। शरद को घर से निकलना उतना ही नापसंद था जितना मुझे घर में रहना। छुट्टियों में उनका कार्यक्रम बस पढ़ना और सोना रहता। उनका यकीन था कि एक अच्छी किताब विश्व घुमकड़ी से भी ज़्यादा आनंद दे सकती है। सो अब छुट्टियां थी और हम थे घर पर। सब कुछ ज्यों का त्यों था। एक दिन स्कूल का चपरासी भगवती आया। उसने बताया उसकी लड़की की शादी तय हो गई है। सुनकर खुशी हुई। उसकी लड़की स्कूल के अहाते में हमारे आंखों के आगे खेलते कूदते सियानी हुई थी। इंतजाम कर लिया सब? मैंने पूछा। गाय बछड़ा बेचकर घड़ी, साइकिल, ट्रांजिस्टर तो खरीद लिए हैं गुरुजी, पर अलमारी नहीं आई है। हल्की से हल्की अलमारी भी 500 की है। लड़के वालों की लिस्ट में अलमारी सबसे ऊपर लिखी है। एकाएक मेरा चेहरा चमक उठा। दानवीर की तरह मैंने ऐलान कर दिया, बस अलमारी की ही कसर है ना भगवती। ले जाओ हमारी अलमारी और हाथ पीले कर दो बिटिया के। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई शर्मा गुरुजी थे? भगवती को एक पल यकीन नहीं हुआ। फिर बड़े यथार्थवादी ढंग से उसने कहा, कौन अलमारी है, दिखाइए जरा। जच गई तो 150 देने की हिम्मत भी रखते हैं गुरुजी। मेरी दानशीलता को ठेस लगी। रहने दो, खरीदनी है तो बाजार से ले लो, हम तो तोहफा दे रहे थे। 150 में अलमारी कहाँ आती है गुरुजी? इतने में तो दूध दही रखने वाली जाली की अलमारी भी नहीं आती। उसकी सच्चाई और असमर्थता से मेरा अहम वापस संतुष्ट हो गया। अलमारी दिखाई गई। पता चला रंग रोगन और मामूली मरम्मत के बाद देने के काबिल हो सकती है। भगवती ने फ़ौरन ठेले का इंतजाम किया। मैंने भी फुर्ती से अलमारी से सामान निकालकर बिस्तर पर डाल दिया। जिस वक्त अलमारी सरकाई गई, यकायक मन में भी कुछ सरक गया। यह अलमारी हमारे घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। ठेले के साथ आए मजदूरों ने बड़ी मुस्तैदी से उसे संकरी सीढ़ियों से उतार लिया। मैंने देखा बच्चों के चेहरों पर एक अबूझ हक्का बक्का बन था।
दोनों अपनी सारी शैतानी भूलकर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। मैं उतरकर नीचे नहीं गई। मैं उसे ठेले पर चित पड़े नहीं देखना चाहती थी। जब से मैं ब्याह कर आई, यह अलमारी इसी तरह सतर इसी कोने में खड़ी देखी थी मैंने जल्दी से उस जगह की सफाई की जहाँ से अलमारी हटाई गई थी। अलमारी के नीचे से बच्चों का एक पूरा संसार उघड़ आया था। लूटी हुई पतंगे, रंग बिरंगे कंचे, चूड़ी के टुकड़े, साइकिल के छर्रे, प्लास्टिक की सीटियाँ, भूली बिसरी गेंदें, रंगीन कपड़ों की कतरनें, 2 टूटी बांसुरियाँ और 3 पहिए वाला एक इंजन। हमारे खिलौने। बिसूरते हुए बच्चे अपनी चीज़ें बटोर ही रहे थे कि शरद आ पहुँचे। वे इस बीच नई पत्रिकाएं खरीदने स्टेशन गए हुए थे। लौटते हुए हेयर कट भी करा आए थे। कमरे में घुसते ही वह एकदम पीछे हट गए। कमरे का व्यक्तित्व खंडित था। उनके चेहरे पर संदेह, सदमे और सख्ते का भाव था। उन्होंने बिस्तर पर लगे सामान का अंबार देखा। वे कुछ नहीं बोले। बच्चे उनके पास सरक आए थे। जिस जगह अलमारी रखी रही थी उस जगह उसके 4 पायों के निशान जैसे खुद गए थे। वे मिटने वाले नहीं थे। कमरे में झाड़ू की खरखर नागवार लग रही थी। मुझे लगा मुझसे कोई भारी गलती हो गई है। मुझे लगा मेरे हाथ में झाड़ू नहीं, कुल्हाड़ी है।